हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेबी को डिलीवर करने से पहले मेरी ड्यू डेट काफ़ी करीब आ चुकी है और उससे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसे मैं ख़त्म करना चाहती थी। जी हाँ, या फिर उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। उसी का आज ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा मैटरनिटी जो शूट है उसका मेकअप किस तरह का था, किस तरह से मैं तैयार हुई थी, चलिए सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, आप समझ लीजिएगा। बाकी तो देखिए, मेकअप आर्टिस्ट ही थी मेरे मेकअप को करने के लिए। तो ये मेकअप आर्टिस्ट इंक्लूड थी मेरे फ़ोटोशूट के पैकेज में, तो इसलिए मैंने इनसे करवाया। वैसे आप सभी को पता है मैं खुद से ही अपना मेकअप कर लेती हूँ, जो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। बट बिलीव मी, मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाने में भी इस बार मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। मैं बस बैठी हुई थी, वो लगाई जा रही थी। ये भी एक अपना ही एक्सपीरियंस होता है और ऐसा बहुत रेयर हुआ है मेरे साथ। आई थिंक ये लाइफ में मैंने सेकेंड टाइम मेरा मेकअप करवाया है किसी मेकअप आर्टिस्ट से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जी हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। 4 साल पहले जब मिसेस इंडिया के लिए मैं गई थी, तब मेरी एक सब्सक्राइबर थी। हाँ, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा मेकअप वो करना चाहती है, तो उन्होंने किया था। तो 2019 में अगर आप मेरे मिसेस इंडिया वाले, मैंने पार्टिसिपेट किया था मिसेस इंडिया कंपटीशन में, तो वो वाले व्लॉग्स आपको मिल जाएंगे। अगर मिल जाती है मुझे वीडियो लिंक तो मैं मेंशन कर दूंगी। उसके बाद आई थिंक इतना प्रॉपर वाला, वो भी बहुत प्रॉपर वाला नहीं था, ये फर्स्ट टाइम प्रॉपर वाला मेकअप मेरा हुआ है फोटोशूट के लिए। सो जो रिचुअल होता है मेकअप स्टार्ट करने से पहले, वो सारी चीज़ें जिस मेकअप आर्टिस्ट से मैं मेकअप करवा रही हूँ ना, उन्होंने फॉलो की थी। जैसे बालों को अच्छे से बांधना, क्लेंजिंग करना, चेहरे को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना। एंड मेरी बस एक ही डिमांड थी कि मुझे ग्लोविंग मेकअप चाहिए, एंड उन्होंने इसलिए खूब सारा मॉइस्चराइजर लगाया। वन थिंग आई ऑल्सो नोटिस कि उन्होंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए वो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के थे। ऐसे कोई भी रेगुलर या फिर लोकल ब्रांड का कुछ नहीं था। सो वो चीज़ के लिए मैं थोड़ा कंसर्न थी, पर जब मैंने उनके पास वो सारी चीज़ें देख ली थी तो मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत लगी नहीं और मुझे बस बैठना था। फिर भी मैं उन्हें बोल रही थी कि आप मेरे मेकअप जो टूल्स है वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते। तो आफ्टर मॉइस्चराइजिंग माई फेस वेल, इन्होंने बेस सैलॉन के जो कैमोफ्लाज वाले वो जो छोटे छोटे आती है ना, ये जो उनके हाथ में दिख रही है चीज़ें, उससे किया। फर्स्ट टाइम मैंने आई थिंक इस तरह से अपने बेस मेकअप को स्टार्ट किया, वरना मैं जनरली कंसीलर वगैरह लगाती हूँ एंड फाउंडेशन लगाती हूँ, इतनी डिटेल चीज़ें नहीं लगाती। सो इन्होंने पूरे फेस पर बहुत अच्छे से बेस को फैलाया था ब्रश की मदद से, एंड सबसे लास्ट में इन्होंने स्पॉन्ज की मदद से भी उसे वेल सेटल किया। चेहरे को एक हाईलाइट वाला लुक देने के लिए भी कंसीलर को अगेन आंखों के नीचे एंड जो भी हमारा आईबोन एरिया है वहाँ पर अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया। इसकी मदद से ना चेहरे पर एक बहुत ही ब्राइट एंड नाइस लुक आ गया। उसके बाद इन्होंने मेरी नाक को भी काफ़ी अच्छे से शेप दिया है। कॉन्टोरिंग इन्होंने काफ़ी अच्छे से की थी, जो कि मैं जनरली नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब करना तो चाहिए, इससे काफ़ी आपका चेहरा अच्छा दिखता है। कटिंग जब हो जाती चेहरे की बहुत अच्छा दिखता है। मैं नहीं करती क्योंकि ये प्रोफेशनल्स इतना अच्छे से करते हैं ना, उतना मेरे से नहीं हो पाता है। सो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, इनका एक जो कॉन्टूरिंग वाला पार्ट था मेरे फेस पर, इसे ना इस तरह से अच्छे से बेस मेकअप हो जाए ना तो फोटोशूट में बहुत अच्छे से दिख कर आता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर इन्होंने ना ये जो क्रीम वाला ब्लश लगाया था, ये भी बहुत ही नेचुरल और बहुत नाइस लुक दे रहा था, एंड प्रॉपरली उसे भी ब्लेंड किया ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। कई मेकअप आर्टिस्ट ना इस तरह से ही ब्लेंड करते हैं। मैं जनरली पाउडर वाला ब्लश लगाती हूँ, तो अपने मेकअप ब्रश की मदद से ब्लेंड करती हूँ, एंड देन इन्होंने कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से नाइसली पूरे बेस मेकअप को एंड ब्लश को सेटल डाउन किया। यहाँ पर स्प्रे कर दिया है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक मुझे इनकी लगी कि पूरे बेस मेकअप को करने के बाद इन्होंने मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लगाया है। आफ्टर डैट यहाँ पर लग रहा है हाइलाइटर, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि चेहरे पर थोड़ा सा शाइन ज़्यादा चाहिए, हाई शाइन चाहिए। मुझे मैट लुक बिल्कुल ज़्यादा भाता नहीं है, और जिस तरह का मेरा ये एक ट्रेडिशनल लुक होने वाला था, उसके साथ मुझे मैट लुक नहीं चाहिए था। थोड़ा सा ऐसे ग्लॉसी, थोड़ा सा ऐसा शाइनी लुक चाहिए था।
तो यहाँ पर इन्होंने जो भी मेरा हाई बोन एरिया है चेहरे का वहाँ पर अच्छे से हाइलाइटर लगा लिया है। अब यहाँ पर बारी आ गई है मेरे आई मेकअप की। आई मेकअप में उन्होंने सबसे पहले क्रीज बनाई थी। सो नाइस ऐसा ब्रॉन्जी कलर जो रहता है उससे अच्छे से क्रीज उन्होंने बनाई और उसके बाद जो हाइलाइटर शेड है उसे आंखों के बीच में अच्छे से लगा लिया और बहुत बढ़िया से इन्होंने ब्लेंड किया था। एकदम ऐसा फेस्टिव सीजन वाला जो एक आई मेकअप होता है ना, वैसा ही इन्होंने मेरे ट्रेडिशनल लुक के साथ भी किया था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ पर जेल आईलाइनर लगाया गया। जेल आईलाइनर का जो फिनिश है ना बहुत बढ़िया आया था। मतलब मैंने जब अपना आईलाइनर वाला लुक देखा ना मिरर में, बिलीव मी मैं तो वापस अपने आंखों से प्यार कर बैठी। जितना प्यारा उनका मतलब वो हाथ जेल आईलाइनर के साथ सेट था ना, ऑसम। उसके बाद बहुत ही लाइट हाथों से काजल लगाया गया। काजल को बहुत इंटेंस नहीं किया गया था, बस एक आंखों को बड़ा सा लुक देने के लिए। वैसे ही आप मेरी आंखें देखते हैं बटन जैसी, ये बड़ी बड़ी सी है, तो हल्का सा काजल लगाया था उसे और हाईलाइट करने के लिए। एंड आई मेकअप यहाँ पर फिनिश हुआ है मेरा मस्कारा की मदद से। लिप्स पर सबसे पहले उन्होंने बहुत ही प्यारा सा लिप लाइनर लगाया था और फिर एक मूविश कलर लगाया था जो शेड मूविश कलर था। बेसिकली मैंने ही ये रिक्वायरमेंट दी थी कि मुझे अपने लिप्स पर थोड़ा सा ग्लॉसी मूविश ऐसा कोरल काइंड ऑफ कलर चाहिए। तो कोरल तो उन्होंने बोला कि बेटर नहीं लगेगा, बेस्ट हम लोग लगाते हैं मूविश कलर। एंड देन आईब्रोज को अच्छे से उन्होंने सेट किया। यहाँ पर मेरा पूरा मेकअप हो चुका है और काफ़ी ग्लोविंग ऐसा ये मेकअप लुक दिख रहा है। मीनवाइल मैंने बिंदी भी लगा ली थी क्योंकि बिंदी के बिना मेरा ये ट्रेडिशनल मेकअप लुक अच्छा ही नहीं लगता। और मेरी रिक्वायरमेंट थी कि बन बनाना है। वैसे तो मेरे बालों की लेंथ आप जानते ही है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो उन्होंने बस थोड़ा सा स्प्रे मारा और थोड़ा सा बैक कोमिंग की एंड फिर बहुत ही प्यारा बन कुछ ही सेकंड्स में बना कर दे दिया। जी हाँ, मुझे वो रबर वाला बन लगाना पड़ा था थोड़ा सा अच्छा बड़ा लुक लाने के लिए, तो वो तो हो गया। उन्होंने काफ़ी अच्छे से ये रिक्वायरमेंट मेरी कंप्लीट कर दी थी। ब्लाउज़ वगैरह मैंने पहले ही पहन लिया था और उसके ऊपर टॉवल लगाकर ही मेकअप किया, जिससे ब्लाउज़ पर कुछ मेकअप गिरे ना। और बस मुझे साड़ी पहनी थी। साड़ी पहनाने में वैसे मुझे मम्मी ने बड़ी मदद की है। वहाँ पर मैं आपको साड़ी कैसे पहन रही हूँ ना दिखाने वाली थी, पर एक्चुअली लेट हो चुका था, तो उस समय जितना जल्दी करना है उतना जल्दी मैं कर रही थी। उसी के साथ यहाँ पर मेरे बालों को अच्छे से जो सेट कर रही थी मेरी मेकअप आर्टिस्ट, वो बहुत अच्छे से ना हेयर स्टाइल भी कर देती है, तो मुझे ये भी अच्छा लगा। मीनवाइल मैं नथ पहनने की कोशिश कर रही थी। ये मेरी मम्मी की गोल्ड की नथ है, पर उसकी जो वो तार है ना मेरे नाक में नहीं घुस रही थी क्योंकि उसकी तार काफ़ी मोटी थी। सो मैंने क्या किया कि जो पर्ल वाली प्रेस ऑन वाली नथ है वो ही पहन ली और उनकी जो नथ है उन्हें वापस कर दी। और आज जितनी भी मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ ना, जैसे कानों में ये झुमका और गले में जो भी नेकलेस हार, ये सब मम्मी का है। आज मम्मी स्पॉन्सर्ड थी ये सारी गोल्ड ज्वेलरी की। हाँ, ये सोने की चूड़ियाँ मेरी है। ओके, सो मम्मी मेरी गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उनके पास सारी ज्वेलरीज एंड स्पेशली ट्रेडिशनल ज्वेलरीज उन्होंने रखी है। तो बस मैंने ये यहाँ पर आर्टिफिशियल नथ पहन ली है, प्रेस ऑन वाली। बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, मेरे चेहरे पर सूट होती है ऐसी ही है। ये बन कितना प्यारा लग रहा है, मतलब कोई बोलेगा कि ये मेरे नेचुरल बालों से नहीं बना हुआ है। सच में बहुत प्यारा लग रहा था। ये मेरा एक फाइनल लुक है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं विद ज्वेलरी, साड़ी, हेयर स्टाइल एंड पूरा मेकअप के साथ। ठीक है, चलो फोटोशूट में आप बहुत और डिटेल से देख पाओगे, तब तक मैं आपको अपने मेकअप आर्टिस्ट से मिला दूं। और हाँ, अनिका का मेकअप यहाँ पर मैंने ही किया था। हेयर स्टाइल का क्रेडिट जाता है मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो कि हेयर स्टाइलिश भी है। For me, isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. 'Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of. तो मेरे मेकअप का जो क्रेडिट है आज का वो जाता है रेखा तिवारी जी को। आपका स्टूडियो कहाँ है बता दीजिए। कपूरथला, लखनऊ में। यस, कपूरथला लखनऊ में। तो अगर आप कपूरथला के आसपास रहते हैं, अच्छा मेकअप करवाना चाहते हैं, किसी ओकेशन के लिए करवा सकते हैं, जो मेरा हुआ है आप देख सकते हैं ना। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका काम।
सो मैंने ना प्रॉपरली एक ट्रेडिशनल मेकअप लुक क्रिएट करके अपना ये मैटरनिटी फ़ोटोशूट जो है वो कंप्लीट करवाया। और ये मैटरनिटी फ़ोटोशूट मैंने अपनी सोसाइटी के क्लब हाउस में ही करवाया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़, आप लोगों ने मुझे इतना फेमस करवा दिया है कि मेरे सोसाइटी के क्लब हाउस में जब मैं बात करने गई थी कि मुझे कुछ घंटों के लिए ये हॉल चाहिए, तो उन्होंने बस कुछ सेकंड्स में मुझे मंजूरी दे दी और ये हॉल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे दिया। तो थैंक यू सो मच मेरी सोसाइटी का क्लब हाउस एज वेल, जिन्होंने कुछ घंटों के लिए ये मुझे हॉल प्रोवाइड करके फ़ोटोशूट यहाँ पर करने दिया। और मैं बहुत ही अच्छे से अपना फ़ोटोशूट कंप्लीट करवा पाई सोसाइटी से बाहर गए बिना। वे मेरा ये जो पूरा फ़ोटोशूट है ये स्टिल क्राफ्ट फ़ोटोग्राफी नाम का एक पेज है इंस्टाग्राम पर, उन्होंने करवाया है। उनका स्टूडियो यहाँ पर लखनऊ में कपूरथला में है, तो मैं उनकी डिटेल्स दे दूँगी। और उन्हीं के पैकेज में मेरा ये जो मेकअप था वो इंक्लूड था। मेकअप तो मेरा बहुत बढ़िया हुआ था जैसे मैं चाह रही थी, एंड स्टिल क्राफ्ट वालों ने उसके बाद तो मैजिक कर दिया, सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करके। यहाँ पर तो बस आप राज के साथ ही पोस्ट करते हुए देख पा रहे हो मुझे, बट पूरे परिवार के साथ मैंने बारी बारी पोस्ट किया है। ये पूरा लगभग 1.5-2 घंटे की प्रोसेस थी, जिसे मैंने स्टिल क्राफ्ट के पूरे टीम के साथ फोटोशूट के दौरान बड़ा इंजॉय किया है। सो थोड़ी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप लखनऊ के हैं तो आप अपने लिए भी बुक करवा सकते फॉर एनी काइंड ऑफ ओकेजन जहाँ पर आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो प्रोफेशनल मेकअप हो गया मेरा इस फ़ोटोशूट के लिए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड जैसे ही मुझे अच्छे से सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस प्रोवाइड हो जाती है स्टिल क्राफ्ट की तरफ से, आई विल शो यू गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा मेरा मेकअप। और जब पिक्चर्स आएंगी तब आप स्टिल क्राफ्ट फोटोग्राफी की भी तारीफ करके बताइएगा, या जैसा भी उनका काम आपको लगा है ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर। Eres la oficial, baby, no remix, yeah. Todas tus amigas, ese y Miss Me Girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.